हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रांस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज को स्टार्ट किए थे। ये आज क्लास नंबर 25 है। इससे पहले 24 क्लासेस हो चुकी हैं और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज हैं। आप लोगों ने अभी तक इन 24 क्लासेस को नहीं किया है तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। देखो, सक्सेस उन्हें ही मिलती है जो आज अभी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा है। आज अगर आप भागोगे मेहनत करने से तो आपके पीछे पीछे फेल्योर भी, आपका पीछा जो है फेल्योर कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए हार्ड वर्क करो और अपना सक्सेस तक पहुंचो। तो आज हम लोग 32 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। आपको क्लास छोड़ के भागना नहीं है, कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। आज जिस टॉपिक से मैं ये क्वेश्चन ली हूँ उस टॉपिक का नाम है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। जितने भी जो अवस्था होती है ना, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, डेवलपमेंट से रिलेटेड, फिर ग्रोथ से रिलेटेड। तो आपको कंप्लीट वॉच करना है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको पीडीएफ और नोट्स जो भी यहाँ क्लास में होगी वो वहाँ पर मैं दे दूँगी। आप लोग बाद में क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, बाद में एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो तैयारी है स्ट्रोंग हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास इनका अध्ययन है। गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक बाल विकास का अध्ययन माना गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हरलोक के अनुसार शेषावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो हरलोक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो इसके बारे में आप लोग गूगल सर्च वगैरह कर लीजिएगा, या फिर बुक है तो बुक से पढ़ लीजिएगा हरलोक के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जन्म से 2 सप्ताह तक जो है हरलोक के अनुसार शेषावस्था माना गया है। सेकेंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या है। विकास जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है मुख्य रूप से क्या है। आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, या फिर उपयुक्त तीनों। तो ये तीनों ही विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हरलोक के अनुसार बचपनावस्था की आयु क्या है। हरलोक के अनुसार, इससे पहले भी सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या फिर 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी, जो कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक हरलोक के अनुसार बचपनावस्था की आयु को माना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था यह अवस्था है जो लगभग होती है। किशोरावस्था कितने से कितने तक होती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी है, जो कि 12 से 18 वर्ष तक। जो शेषावस्था है वो जन्म से लेकर के जन्म से 6 वर्ष तक शेषावस्था, 6 से 12 वर्ष तक आपका यहाँ पर बाल्यावस्था, 12 से 18 तक किशोरावस्था, और 18 से अधिक प्रौढ़ावस्था होती है। इन स्टेजेस को आप जरूर से एक बार देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, थर्ड है क्लोम ग्रंथि का, और डी है प्रजनन ग्रंथि का। तो करेक्ट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि का लंबाई की जो वृद्धि होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। 7th नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशियां नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशियों का संयोजन, और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। जो छोटे बच्चे जो हैं लिखते हैं, वो लिखने की जो क्रिया करते हैं उनका विकास कौन सी आयु से
प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए है 1 से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 3 वर्ष की अवस्था, 3 से 4 वर्ष की अवस्था और 4 से 5 वर्ष की अवस्था। तो करेक्ट आंसर होगा 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बालकों में लिखने की क्रिया का क्या होता है? विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक का भाषा विकास शेषावस्था में होता है? तीव्र गति से, मंद गति से, उपयुक्त दोनों, या फिर कह नहीं सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र गति से होता है। शेषावस्था जो है वो जन्म से लेकर के 6 साल तक होता है और बच्चे जो है इसी एज के बीच में भाषा का विकास बच्चों में होता है। तो तीव्र गति से होता है। उसके बाद जो भी अवस्था आती है उसमें वो बस जो भी सीखते हैं 0 से 6 वर्ष के बीच में इन चीज़ को वहाँ पर अप्लाई करते हैं। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार, विद्यालय, समाज और इन तीनों की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बालक के सामाजिक विकास में सबसे पहले जो है परिवार होता है, फिर समाज, उसके बाद विद्यालय। समाज यानी कि आप कह सकते हैं जो आसपास में जितने भी रहते हैं लोग उनसे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखो, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक को किस प्रकार से सहायता मिलती है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। सेकंड है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। थर्ड यहाँ पर देखते हैं, थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और थर्ड है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान है? देखो, बालकों में अधिगम यानी कि सीखने में और विकास में डेवलपमेंट में सबसे अधिक योगदान किसका है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न का। समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं। तो परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं फैमिली, पीयर ग्रुप एंड टीचर। हाँ, ये जो हैं अधिक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के लर्निंग और डेवलपमेंट में। परिवार खेल कंप्यूटर बिल्कुल नहीं होगा। परिवार खेल पर्यटन नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की 4 अवस्थाओं को मैं बताई हूँ, 2 बार बता चुकी हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बाल्यावस्था में, शेषावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में विकास जो है सबसे अधिक किशोरावस्था में ही बुद्धि का, इंटेलिजेंस का अधिक विकास होता है। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्तियों का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए, भाषा विकास बोल रहा है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अतिरिक्त शक्तियों का सिद्धांत जो है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। और ये तीनों जो हैं भाषा विकास का सिद्धांत हैं। इन चीज़ को याद रखिएगा। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। बच्चों की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा
यहाँ पर देखिए खेल होगा, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म से पूर्व, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। तो यहाँ पर समझना है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है भाषा विकास के लिए। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन सी है विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। ये सब नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, जो कि है ऑप्शन बी है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या फिर 2 से 3 वर्ष। तो देखिए 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष। शारीरिक क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक वृद्धि और विकास किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि यानी कि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट किसको कहते हैं? तो ये जो अभिवृद्धि है इसका मतलब ही होता है ग्रोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर बौद्धिक विकास। तो करेक्ट आंसर होगा बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, बालक का प्रारंभिक विकास का मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय का वातावरण या फिर समाज। तो सबसे पहले जो है बालक का प्रारंभिक विकास माता पिता पर निर्भर होता है, उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है तो फ्रेंड्स से होता है, फिर 3rd नंबर पर आता है विद्यालय का वातावरण। पहले माता पिता होते हैं, उसके बाद वातावरण जो भी एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उसके बाद स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है। तो सबसे पहले प्राथमिक विकास में जो है माता पिता पर निर्भर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण का वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या फिर ये सभी। तो ये सभी जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर लार ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि पूर्व किशोरावस्था होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? देखो अच्छे से पढ़ना है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा हरलोक। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ब्लर आया हुआ है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मैं आप यहाँ पे रीड करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 का ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम। 31 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण, जो ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, स्वास्थ्य, हेल्थ, आहार और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी ही जो हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिता, अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अहम शक्ति। देखो, विकास किशोरावस्था में नहीं होता है, तो अहम केंद्रिकता का जो विकास है किशोरावस्था में नहीं होता, अभिरुचि का होता है, तर्क शक्ति का भी होता है और प्रेक्षण की योग्यता का भी होता है। तो ये आज के थे इम्पोर्टेंट 32 क्वेश्चन थे। आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिएगा।